हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो इस समय इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है ना, उसको लेके हम आज बात करने वाले हैं। हमारा जो चैनल है, सबसे पहले हम अपने चैनल के बारे में बताते हैं। हमारा चैनल योगेश्वरवाद, इसका जो मेन जो है मोटिव जो है ना, वो ये है कि विश्व में सारे देशों को सेक्युलर बनाना है, ताकि हर जगह हर तरह के मानने वाले लोग, हर धर्म के मानने वाले लोग स्वतंत्रतापूर्वक हर जगह अपने धर्म को फॉलो कर सकें। और हमारा काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, यही सब है। लेकिन आज हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। आज हम मेन बात करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध के बारे में। इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है ना, हम आज इसको सिर्फ ऐसे देखेंगे, देखने वाले को ये लगेगा कि ये एक दो देशों के बीच का युद्ध है। लेकिन हम गहराई में जब देखेंगे ना, जब सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे, तो फिर हम उसमें देखेंगे कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध एक दो देशों का युद्ध नहीं है। ये एक डिक्टेटर कंट्री, एक डिक्टेटर आइडियोलॉजी और एक डेमोक्रेटिक सेकुलर आइडियोलॉजी के बीच का युद्ध है, जो देर सवेर विश्व के हर कोने में होगा और देखा जाएगा। इसको ये मत मान के चलिए कि हम आज सुरक्षित हैं। ये केवल इज़राइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध है, ये एक आइडियोलॉजी का युद्ध है। अब देखो, इसमें देखो सपोर्ट आप क्या समझ रहे हैं कि जो ये हिजबुल्लाह और हमास जो है हमला कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? कोई ये छोटा मोटा आतंकी संगठन है जो हमला कर रहा है? ये ऐसा नहीं है। ये इस तरह समझो इसको कि ये सब फंडिंग है, तगड़ी फंडिंग है। इवन कि विश्व के हर कोने से हमास और फ़िलिस्तीन को फंडिंग हो रही है। और फंडिंग का जो बेस है वो एक विचारधारा है कि जो भी सेकुलर प्लेसेस हैं, जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जहाँ है, जो वुमेन को राइट मिलते हैं, उन जगह पे अपनी जो विचारधारा है उनको हटा के अपनी विचारधारा को कायम करना है। और फिर अपने विचारधारा के लिए भी आपस में लड़के अशांति फैला देना है। जैसे कि आज जहाँ अभी देखोगे, जहाँ एक विचारधारा, जैसे शिया जो है मेजॉरिटी में जहाँ है, वहाँ सुन्नी को नहीं जीने दे रहे हैं। सुन्नी जो नहीं है, सुन्नी जहाँ मेजॉरिटी में है, वहाँ शिया को नहीं जीने दे रहे हैं। मतलब ये एक तरह की बीमारी है कि मतलब मैं जो मानता हूँ या जो मैं कहता हूँ वही अच्छा है, जो अगला है वो बेवकूफ़ है। सिर्फ ये बीमारी है, ये विचारधारा है, और ये एक धर्म है, एक बीमारी है। तो अब बहुत सारे इज़राइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध पे हम बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इज़राइल का मैप दिखाएंगे कि ये देखो 47 में ये इज़राइल का मैप ऐसे था, फिर ये देखो 20 साल बाद इज़राइल ने इतना हड़प लिया, फिर कहेंगे 20 साल बाद ये हड़प लिया। ये दिखाएंगे आज की 2023 में आज जो है फ़िलिस्तीन इंगल्फ कर गया, खा गया इज़राइल ने। लेकिन ये हिस्ट्री अपने हिसाब से शुरू करते हैं। हिस्ट्री ये अपने हिसाब से बताएंगे कि जैसे ये बताएंगे कि जब इज़राइल ने हड़पना शुरू किया, तभी से जैसे ये पृथ्वी और सृष्टि अस्तित्व में आया है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हम अल अक्सा मस्जिद है, वहाँ पे यहूदियों का पवित्र मंदिर, हम क्लियर नहीं, मुझे याद है, माउंट टेम्पल करके है, उसको तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, अल अक्सा मस्जिद।
और उस पे नाम दे देंगे कि हमारे मोहम्मद साहब ने एक घोड़ी थी, उस पे पंख लगे थे, उस पे बैठ के चाँद पे गए थे वहाँ से। तो मतलब साम्राज्यवादी धर्म का यही सिस्टम है। अब हम बात करेंगे कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है। अगर देखिए, एक चीज़ ये है कि जैसे वो गलत है और मैं सही हूँ, लेकिन हम अगर सही हैं तो हम क्यों हार रहे हैं, अगर वो गलत है तो क्यों जीत रहा है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए, हम अगर अगला आदमी गलत होते हुए जीत रहा है तो उसके लिए हम केवल जिम्मेदार हैं, और हमारी जो सोच है ना वो जिम्मेदार है। हमारी जो सोच है आज हम ये सोचते हैं कि जैसे स्टैटिक हमारी सोच हो गई है कि हम बस सेक्युलर हैं, सेफ़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम सारी चीज़ें बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन अगला जो है एक तरह का जो साम्राज्यवादी रिलीजियन है ना, वो ये उसका एक ही वेपन है। उस वेपन को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है कि वो वेपन क्या है। वो कहेंगे कि ये माइंड वॉश हो गया, फंडिंग है, ये है, वो है। अरे हम जो कह रहे हैं हम भी तुमको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं हो जा रहे हो आतंकवादी। उसका कारण ये है कि उसका एक शब्द है पॉपुलेशन टेररिज्म। देखो, पॉपुलेशन टेररिज्म ऐसी चीज़ है ना कि देखो, अगर जैसे इसी तरह है जैसे राम ने रावण को एक सिर काटते थे 10 सिर उगाता था, सेम कंडीशन है पॉपुलेशन टेररिज्म। ये इनका वेपन है, तगड़ा वेपन है। जो साम्राज्यवादी रिलीजन है इसका तगड़ा वेपन है पॉपुलेशन टेररिज्म। देखो, अगर 10 बच्चे हैं किसी के यहाँ और तुम्हारे यहाँ 2 बच्चे हैं, तो तुमको क्या है कि उसको बचा के चलना है। और प्लस माइंडसेट की प्रॉब्लम है। तुम ये सोचोगे कि हम चलो बच के निकल लेते हैं, हम बच जाएं, दूसरा जो है फंसेगा, उससे हमसे क्या। और अगले की साम्राज्यवादी रिलीजन की क्या सोच है कि हम 10 बच्चे पैदा करेंगे, अगर 2 शहीद भी हो गए तो 8 जो है कब्जा करेंगे। ठीक है, तो ये आज तक विश्व ये नहीं समझ पाया है कि जो इनका अमृत है ना, इनका अमृत जो है पॉपुलेशन टेररिज्म जो है ना, जो इनकी पॉपुलेशन है ये इनकी ताकत है। और इसको जो है बिना ख़त्म किए, मैं नहीं कर रहा हूँ किसी को मार काट या किसी को वो करना है, लेकिन इसको समझो तो पॉपुलेशन टेररिज्म क्या है। पॉपुलेशन टेररिज्म क्या है कि देखिए, अगर जैसे एक घर में 10 बच्चे हैं, एक घर में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को क्या है कि वो जितना भी उनका रिसोर्स है उनको जीवन जीने के लिए वहाँ पे अगर उपस्थित है तो वो उतने हिंसक नहीं होंगे, उनके विचार इतने हिंसक नहीं होंगे क्योंकि उनको ईजिली सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर एक घर है, वहाँ खाने को नहीं है और 10 बच्चे हैं, तो उनका विचार क्या होगा, वो हिंसक हो जाएंगे, वो हिंसक होंगे। और वो हिंसक होंगे, वो अपने घर में हिंसा करेंगे, वो बाहर समाज में हिंसा करेंगे। वो जो 2 बच्चे डेमोक्रेटिक और फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको मान रहे थे कि ये एक हमारी गारंटी है, उसकी रोटी को छीन के खाएंगे। ये पॉपुलेशन टेररिज्म वाले लोग। और अच्छा हम ये जैसे हमको जो भी जैसे वेस्टर्न कंट्री है, अमेरिका है, इंडिया है, मैं इनके जो लीडर हैं ना उनकी थिंकिंग मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। वो आज तक ये नहीं कर पाए कि उनको ये लगता है कि हम शिक्षा दे देंगे, एजुकेशन दे देंगे, वैज्ञानिक बना देंगे तो इनका माइंड सेट बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, वो बदल। लेकिन ऐसा हुआ क्या? आज तक कभी नहीं हुआ। आपने रिवर्सिबल प्रोसेस देखा कहीं पे कि
जैसे अफ़गानिस्तान था, अफ़गानिस्तान एक तरह कम्युनिस्ट, एक समय में ये कम्युनिस्ट कंट्री थी। मतलब स्कार्फ और बिकनी पहन के लोग वहाँ घूमते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति ये है कि वहाँ पे तालिबान का शासन है, एक साम्राज्यवादी रिलीजन के मानने वालों का शासन है। ईरान क्या है? ईरान में भी शाह का शासन था, वहाँ पे भी सेकुलरिज्म था, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, सारी चीज़ थी ईरान में। लेकिन आज क्या स्थिति है? स्थिति क्या है? स्थिति आज वहाँ भी जो है साम्राज्यवादी रिलीजन का शासन है। अब देखो, इसको समझेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग जो है गड़बड़ हैं, वहाँ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेकुलरिज्म को बढ़ाने वाले लोग हैं, वहाँ पे भी हैं। लेकिन जो अब वो उनके बच्चे हो रहे हैं दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले के, और जो अपनी विचारधारा को दूसरे के ऊपर थोपने वाला जो विचारधारा है कि नहीं मैं ही सही हूँ बाकी दुनिया सारी गलत है, वो पैदा कर रहा है 10। तो अगर उसी कंट्री में 2 सेकुलरिज्म वाला, 10 ये वाले, तो ये 10 वाले इसको छीन के खाएंगे। यही कारण है कि आज तक कभी यही नहीं देखा होगा कि एक इस्लामिक कंट्री जो है सेकुलर में बदल गया, या फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले कंट्री में बदल गया, या महिलाओं के स्वतंत्रता देने के बारे में बदल गया, या माइनॉरिटी को राइट देने के बारे में अच्छा सोच रहा है। ये आप नहीं दोगे। इसका एक ही रीज़न है, पॉपुलेशन टेररिज्म। और पॉपुलेशन टेररिज्म की ही वजह से ये ऐसा हो रहा है। कभी ये नहीं देखोगे कि अच्छा, कभी ये वही चीज़ वाइस वर्सा नहीं होगा। अब वेस्टर्न को ये लगता है कि ये हमारे यहाँ आएंगे तो इनका हमारे यहाँ की जो चमक धमक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेकुलरिज्म देखेंगे तो इनका माइंडसेट में बदलाव होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। इसका ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको भी पॉपुलेशन टेररिज्म करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इसमें इफ़ या बट वाली कोई बात नहीं है। इसमें पॉपुलेशन टेररिज्म करना पड़ेगा। आपको भी 2-2 शादियाँ करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। प्लस आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, सही या गलत के बीच में भेद करना पड़ेगा। और ये जो जैसे कहीं पे ये पॉपुलेशन टेररिज्म वाले कंट्री में आप देखोगे प्राकृतिक आपदा भी बहुत ज़्यादा आती है इनके यहाँ। तो ये जो सेकुलरिज्म वाले हैं, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले कंट्री हैं, ये इनका दिल पिघल जाता है कि आज हम मदद भेजेंगे इनको। तो ये सब नहीं करना है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अगर उनका विचारधारा अच्छा है तो वो अपने आप टैकल कर लेंगे। तुम अपना देखो ना भाई, अपना तो पॉपुलेशन टेररिज्म से तुम बच नहीं पा रहे हो। पूरे विश्व में पॉपुलेशन टेररिज्म की मार है। जो सेकुलरिज्म, अच्छा पॉपुलेशन टेररिज्म वाले जितने कंट्री हैं सब इकट्ठा हैं अंदर अंदर पॉपुलेशन टेररिज्म। और अच्छा, एक गठबंधन और नया आ रहा है, पॉपुलेशन टेररिज्म और डिक्टेटर कंट्री। जैसे चाइना का डिक्टेटर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, रसिया हो गया, ये सब डिक्टेटर कंट्री हैं और ये पॉपुलेशन टेररिज्म वाले कंट्री हैं। ये इनका एक कोएलिशन है अंदर अंदर। और जो भी ये डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, माइनॉरिटी राइट सब देने वाले कंट्री हैं, ये आपस में ही उलझे हुए हैं। उलझे किसको लेके हैं? चावल को लेके हैं, पैसे को लेके हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि कल आके वर्ल्ड वार होने वाला है, आगे चल के ये सारे मिल के तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं। तो अभी समय है कि पॉपुलेशन टेररिज्म वालों के अगेंस्ट में पॉपुलेशन टेररिज्म का हथियार अपनाइए। इसमें कोई भी गोला और बारूद नहीं काम देने वाला है, कोई फाइटर जेट नहीं काम देगा।
इसमें सीधा सीधा पॉपुलेशन टेररिज्म है, तो पॉपुलेशन तुम भी बढ़ाओ, यही हथियार है। हो सकता है तो गोद लेके बढ़ाओ, नहीं हो सकता है तो वैज्ञानिक ढंग से बढ़ाओ, लैब में भ्रूण डेवलप करके बढ़ाओ, लेकिन ये है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ और उनसे आइसोलेट रहो। तुम्हारे पड़ोसी ही हैं, लेकिन उनको उनके हाल पे छोड़ दो, किसी से मार काट नहीं करना है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। ईश्वर जो है खुद ही सबको देखेगा, समय वाली बात है। लेकिन ये है कि जब उनके ऊपर विपदा आए तो तुम मुंह फैलाए हुए मत जाओ कि हाँ भाई 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 ये पैरासिटामॉल ले लो, तुम्हारे यहाँ भूकंप आ गया, ये खाना ले लो, ये ले लो, बाढ़ आ गई। ये उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनको जो है कोई सपोर्ट नहीं करना है। अब ऐसे लोगों को कंट्री में भी नहीं घुसने देना है। कंट्री में घुसेंगे तो ये जहाँ रहेंगे, इनको कंट्री से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने पॉपुलेशन टेररिज्म वाले आइडियोलॉजी से केवल मतलब है। भले मास्क कुछ भी लगा ले, लेकिन इनको ये है कि अवसर आएगा तो तुमको धोखा देंगे। तो जो अच्छा आने वाले समय में हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, ये जो डिक्टेटर कंट्री है ना, चाइना, साउथ कोरिया, रसिया और ये जितने भी पॉपुलेशन टेररिज्म वाले कंट्री हैं, इनके बीच में गठबंधन होगा और ये धीरे धीरे करके सबको ख़त्म करना चाहेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता ख़त्म कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ चमत्कार तो होगा ही, हर समय हुआ है, कभी कोई ख़त्म नहीं होता है। कोई भी विचारधारा पूरी तरह से नहीं ख़त्म होती है कभी भी, उसके कुछ न कुछ मानने वाले रहेंगे, चाहे जो चाहे जितना कर लो। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, यूरोप में देख रहा हूँ, अपने यहाँ देख रहा हूँ। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि भारत में कंपनियों में ये है, मैं देख रहा हूँ कि जैसे भारत का आदमी है वो 15,000 में काम कर रहा है, और जो बांग्लादेश के मुसलमान आ रहे हैं, कहते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, वो आ रहे हैं, वो बोलेंगे वो 8,000 10,000 पे काम करने के लिए रेडी हैं, और भारत वाले 10-15 हज़ार पे काम कर रहे हैं। और फिर भारत वाले कर क्या रहे हैं कि वो भी नहीं कर पा रहे हैं, इनके बच्चे जो है ड्रग्स ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन वो 8,000 पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों तरफ देखना होगा कि भाई देखो, जो ये डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रीडम स्पीच वाले लोग हैं ना, इनको ये भी समझना होगा कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो जो भी मिल रहा है काम करो, छोटा मोटा बड़ा, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। कैसे करना है वो मेरी बुक है आत्मनिर्भर करके, यथार्थवाद आइडियोलॉजी में पूरा उसमें डिटेल में है, कॉपीराइट है, उसको आप देख सकते हैं, अपने खर्चे कम कर सकते। देखो एक बार है ये, और जो ये 8-10 हज़ार में आ रहे हैं ना, ये तो आज ठीक है, इन कंपनियों को, यहाँ के लोगों को लग रहा है कि हम इफ़िशियंट काम कर रहे हैं, इफ़िशियंट मैनेजमेंट हमारा है, हमने 4,000 रुपया बचा दिया वर्कर का। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि अपने बच्चों का भविष्य तुम अंधेरे में डाल रहे हो। जिस दिन वो थोड़ा सा ग्रोथ होगा, मेजॉरिटी में बढ़ेंगे, उस दिन जो तुम अपना ये 4,000 अपने सैलरी में बढ़ा के रखे हो ना, तुम्हारे पेट फाड़ के उसमें से निकाल लेंगे और तुम्हारे बच्चे को ड्रग्स खिला के उसको पागल बना देंगे। ये है। तो यही जो है मोटा मोटा मेरा कहना था इस पे। जैसे अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ज़्यादा जानकारी के लिए, हमारी आइडियोलॉजी के लिए हमारी बुक यथार्थवाद पढ़ें। उसको पढ़ने के लिए कमेंट करें तो हम PDF में अवेलेबल करा देंगे। धन्यवाद।